वेलकम बैक। 5 in 1 सीरीज पार्ट 5। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे ऐसी चीज़ों की जो आपके लिए शायद कुछ नया सीखने को मिले। तो करते हैं शुरुआत। फॉलोइंग एन अनप्रेसिडेंटेड मॉनसून ऑनसेट, Mumbai metro operations were halted after torrential rain inundated an underground station, causing widespread disruption. अब इनमें क्या-क्या लर्निंग्स की बात करेंगे। वैसे तो हर एक वर्ड इसमें एक नया लर्निंग है, लेकिन 5 मैंने पिक किए हैं आप लोगों के लिए। पहले इसका मतलब देख लेते हैं। जो सबसे पहली चीज़ है, फॉलोइंग के साथ आप जब किसी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं या फिर इसका इस्तेमाल जब करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है किसी एक चीज़ के बाद। तो किस चीज़ के बाद? एन अनप्रेसिडेंटेड मॉनसून ऑनसेट। एक अभूतपूर्व, अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व, जो पहले कभी नहीं हुआ हो या फिर जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं हो। मॉनसून ऑनसेट, ऑनसेट का मतलब होता है शुरू हो जाना किसी भी चीज का। एक अभूतपूर्व मानसूनी शुरुआत के बाद मेट्रो सेवाएं, मुंबई मेट्रो की सेवाएं उस समय रोक दी गई, वर हॉल्टेड, रोक दी गई, खुद से नहीं रुकी, वर हॉल्टेड, पैसिव वॉइस का इस्तेमाल हुआ यहां पर। आफ्टर टोरेंशियल रेन, जब एक मूसलाधार, देखिए मूसलाधार बारिश के लिए अगर आप किसी भी स्टेट बोर्ड से अगर आपने पढ़ाई की होगी तो कैट्स एंड डॉग्स सिर्फ सिखाते हैं, लेकिन इसको कहने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं और टोरेंशियल रेन एक उनमें से एक है। एक भूमिगत स्टेशन को जलमग्न कर दिया, जिससे व्यापक अव्यवस्था फैल गई, कॉजिंग वाइड स्प्रेड, व्यापक, और डिस्ट्रप्शन के लिए अव्यवस्था। तो ये हुआ हमारा पूरा मीनिंग इसका। अब लर्निंग क्या क्या मैंने यहां से पिक करी है। सबसे पहले फॉलोइंग के साथ जब किसी भी नाउन का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है किसी एक चीज के बाद कोई दूसरी चीज हो, तो उस केस में आप इसका इस्तेमाल करते हैं। अब उदाहरण के तौर पे पहला स्टेटमेंट आता है, चुनाव के बाद दंगे भड़क उठे। सो फॉलोइंग द इलेक्शन, फॉलोइंग द इलेक्शन, अब दंगे भड़क गए। भड़कने के लिए सबसे पहले दंगों के लिए आप रायट्स का इस्तेमाल करते हैं, रायट्स, और उसके बाद भड़क उठे तो इसके लिए आप कहेंगे ब्रोक आउट। आग भड़क उठी, फायर ब्रोक आउट, दंगे भड़क उठे, रायट्स ब्रोक आउट। सो फॉलोइंग द इलेक्शन, रायट्स ब्रोक आउट। मीटिंग के बाद रिपोर्ट जारी की गई। फॉलोइंग द मीटिंग, रिपोर्ट जारी की गई। द रिपोर्ट वॉज रिलीज्ड, जारी करना मतलब रिलीज करना। द रिपोर्ट वॉज रिलीज्ड। बारिश के बाद फ्लाइट रद्द हो गई। फॉलोइंग द रेन, फ्लाइट रद्द हो गई। द फ्लाइट, आप चाहें तो यहां पर गॉट कैंसल्ड कह सकते हैं या फिर वॉज कैंसल्ड भी कह सकते हैं, मतलब सेम ही आएगा। सो फॉलोइंग द रेन द फ्लाइट वॉज कैंसल्ड। परीक्षा के बाद छात्र छुट्टी पर चले गए। फॉलोइंग द एग्जाम, छात्र चले गए कहा जा रहा है तो स्टूडेंट्स छुट्टी पर चले गए, वेंट ऑन अ वेकेशन। फॉलोइंग द एग्जाम्स द स्टूडेंट्स वेंट ऑन अ वेकेशन। द स्टूडेंट्स कहना यहाँ पर जरूरी इसलिए है क्योंकि ऑब्वियसली दुनिया के सारे ही छात्र वेकेशन पे नहीं गए होंगे, एक पर्टिकुलर ग्रुप रहा होगा, तो इस वजह से द स्टूडेंट्स वेंट ऑन अ वेकेशन। सेम गोज फॉर द फ्लाइट एज वेल। आप यहाँ पर किसी एक खास फ्लाइट के रद्द होने की बात कर रहे हैं, दुनिया की सारी फ्लाइट्स तो रद्द हुई नहीं होंगी। और रिपोर्ट के केस में भी सेम है। रायट्स, दंगों के केस में आप हमेशा रायट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो इस वजह से रायट्स। तो घोषणा के बाद बाजार में हलचल मच गई। अब इसको ट्रांसलेट कीजिए आप, और डाले कमेंट सेक्शन में, और हम शुरुआत करते हैं अगले सेक्शन की, जो सेकंड लर्निंग है। अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व, जो पहले कभी नहीं हुआ होगा या फिर जो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड हो। देश ने अभूतपूर्व आर्थिक संकट देखा। द कंट्री, द कंट्री देखा। अब यहां पर सौ कहना, आर्थिक संकट कोई देखता नहीं है, मतलब क्वाइट लिटरली आप आंखों से नहीं देखते हैं। सो इट्स मोर लाइक उस चीज के गवाह बने, उस चीज को अनुभव किया। सो विटनेस्ड, द कंट्री विटनेस्ड, अभूतपूर्व, एन अनप्रेसिडेंटेड, एन अनप्रेसिडेंटेड आर्थिक संकट। आर्थिक के लिए इकोनॉमिक होता है और संकट के लिए क्राइसिस का इस्तेमाल कर लेते हैं।
So the country witnessed an unprecedented economic crisis. The country witnessed an unprecedented economic crisis. यह अभूतपूर्व निर्णय था. This was an unprecedented decision. निर्णय DECISION. This was an unprecedented decision. फिर आता है अभूतपूर्व बारिश ने जनजीवन प्रभावित किया. Unprecedented अनप्रेसिडेंटेड बारिश के लिए यहां पर रेन भी कह सकते हैं. मैं यहां रेनफॉल वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं. अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल प्रभावित किया. अब देखिए यहां पर इम्पैक्टेड भी कह सकते हैं, और ऑब्वियसली जब बहुत ज्यादा बारिश होगी तो उस केस में आप इसके लिए यहां चाहें तो डिसरप्टेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं. मैं यहां इम्पैक्टेड कह रहा हूं, सिर्फ प्रभावित किया. नेगेटिव सेंस में आप डिसरप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं. सो अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल इम्पैक्टेड जनजीवन, तो डेली लाइफ. अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल इम्पैक्टेड डेली लाइफ. फिर आता है कंपनी ने अभूतपूर्व लाभ कमाया. द कंपनी कमाया, मेड अनप्रेसिडेंटेड प्रॉफिट्स. So the company made unprecedented profits. Earned unprecedented profits मत कहिएगा, कमाने के लिए earn यहाँ पर appropriate नहीं रहेगा. Profits are made. Profit जैसे आप decision बेशक हिंदी में कहते हैं मैंने ये फैसला किया, लेकिन इंग्लिश में कहते हैं I made a decision. तो सेम उसी तरीके से profits are made, profits are not earned. तो ये हो गया हमारा. मेरे 4 एग्जांपल्स. ये आखिरी वाला आप कह दीजिए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा कमेंट सेक्शन में. इस स्तर का विरोध पहले कभी नहीं देखा गया. इसको ट्रांसलेट कीजिए, डालिए कमेंट सेक्शन में. और अब चलते हैं तीसरी लर्निंग की तरफ, जो कि है वर हॉल्टेड. एक पैसिव कंस्ट्रक्शन है जिसका मतलब है कोई भी चीज रोक दिया गया, खुद से नहीं रुका, उसको रोक दिया गया. ट्रेन सेवाएं तुरंत रोक दी गई. ट्रेन सर्विसेज ट्रेन सर्विसेज were halted. अब देखिए यहां पर कहा जा रहा है तुरंत रोक दी गई. सो वर halted immediately. आप ये भी कह सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कह सकते हैं द ट्रेन सर्विसेज वर immediately halted. दोनों ही तरीके सही हैं, दोनों का मतलब भी सेम निकल कर आएगा. निर्माण कार्य सुरक्षा कारणों से रोका गया. निर्माण कार्य के लिए आप कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क भी कह सकते हैं. कंस्ट्रक्शन. अब देखिए निर्माण कार्य को रोका गया. अब कंस्ट्रक्शन जो है इसको कभी भी प्लूरल फॉर्म में ऐसे लिखा नहीं जाता, कंस्ट्रक्शंस नहीं कहते हैं आप. सो कंस्ट्रक्शन वाज हॉल्टेड सुरक्षा कारणों से, ड्यू टू सेफ्टी कंसर्न्स, या फिर सेफ्टी रीजंस. कंस्ट्रक्शन वाज हॉल्टेड ड्यू टू सेफ्टी रीजंस या फिर कंसर्न्स. बातचीत बीच में ही रोक दी गई. अब देखिए यहां पर बातचीत, जैसे मान लीजिए दो देशों के बीच की बातचीत हो रही है, सो टॉक्स कह सकते हैं आप. यहां पर आप चाहें तो द डायलॉग कह सकते हैं, द कॉन्वर्सेशन भी कह सकते हैं. सो द कॉन्वर्सेशन द कॉन्वर्सेशन, टॉक्स, द डायलॉग. ओके. बीच में रोक दी गई was. अब देखिए टॉक्स अगर आप कहेंगे तो वर कहना पड़ेगा. अगर आप द कॉन्वर्सेशन कहेंगे या द डायलॉग कहेंगे तो उस केस में आप was का इस्तेमाल करेंगे. सो मैं यहाँ was वर्ड दोनों ही लिख देता हूँ. एक काम करते हैं, कंफ्यूज नहीं करता हूँ मैं आपको, मैं टॉक्स के साथ ही इसको कंप्लीट करता हूँ. तो टॉक्स वर हॉल्टेड, बीच में ही, मिडवे. इन द मिडल ऑफ मत कहिएगा. इन द मिडल ऑफ जब आप कहते हैं तो उसके साथ आपको कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा. सो इन द मिडल ऑफ समथिंग. टॉक्स वर हॉल्टेड इन द मिडल ऑफ द वॉर. जब युद्ध शुरू हो गया तो युद्ध के बीच में बातचीत को रोक दिया गया, कुछ इस तरीके से. प्रोजेक्ट को फंड की कमी के कारण रोक दिया गया. द प्रोजेक्ट वाज हॉल्टेड, फंड की कमी के कारण, ड्यू टू द लैक ऑफ फंड्स. The project was halted due to the lack of funds.
यात्रा खराब मौसम की वजह से रोक दी गई। अब इसको आप ट्रांसलेट कीजिए और डालें कमेंट सेक्शन में। यात्रा के लिए जर्नी का इस्तेमाल कीजिएगा आप, ट्रैवल मत कहिएगा। फिर आता है लर्निंग नंबर 4, टोरेंशियल रेन, जिसका मतलब होता है मूसलाधार बारिश। मूसलाधार बारिश ने सड़कों को जलमग्न कर दिया। मूसलाधार बारिश, टोरेंशियल रेन, जलमग्न कर दिया, फ्लडेड द रोड्स, या फिर रोड से ज्यादा अप्रोप्रिएट यहां पर इस केस में स्ट्रीट्स होगा, तो मैं स्ट्रीट्स कह देता हूं। टोरेंशियल रेन फ्लडेड द स्ट्रीट्स, टोरेंशियल रेन फ्लडेड द स्ट्रीट्स। यात्रियों को मूसलाधार बारिश के कारण परेशानी हुई। अब देखिए, द द पैसेंजर्स द पैसेंजर्स, परेशानी हुई, फेस्ड, अब देखिए यहाँ पर फेस्ड ट्रबल कह देते हैं, अ लॉट ऑफ ट्रबल भी कह सकते हैं, लेकिन उसका मतलब हो गया बहुत ज्यादा परेशानी हो गई। लेकिन ऐसा कुछ सेंटेंस में कहा नहीं गया है, तो इस वजह से मैं इसको करता हूँ अवॉइड। द पैसेंजर्स फेस्ड ट्रबल बिकॉज ऑफ द टोरेंशियल रेन। The passengers faced trouble due to the torrential rain, या फिर because of the torrential rain। स्कूल मूसलाधार बारिश के कारण बंद रहे। The schools were, बंद रहने के लिए आप shut का इस्तेमाल कर सकते हैं। were shut due to torrential rain। The schools were shut due to torrential rain। एक खास एपिसोड में ऐसा हुआ तो द टोरेंशियल रेन भी आप कह सकते हैं। मूसलाधार बारिश से यातायात बाधित हुआ। सो टोरेंशियल रेन बाधित हुआ, डिसरप्टेड द ट्रैफिक। टोरेंशियल रेन डिसरप्टेड द ट्रैफिक। और ये आखिरी वाला आप लोगों के लिए है, मूसलाधार बारिश ने खेती को नुकसान पहुंचाया। खेती के लिए आप क्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, फसल को नुकसान पहुंचाया ऑब्वियसली, या फिर आप चाहें तो फार्मिंग भी कह सकते हैं। इनअप्रोप्रिएट नहीं होगा वो किसी भी तरीके से। अब ये आखिरी वाली लर्निंग, डिस्ट्रप्शन, जिसका मतलब होता है व्यवधान या फिर बाधा, या फिर किसी तरह की अव्यवस्था फैल जाना किसी एक वजह से। अब यहाँ पर फिर से बारिश हो गई, सो बारिश ने सेवाओं में बाधा डाली। द रेन डिसरप्टेड, किस चीज में? सेवाओं में। द सर्विस। द रेन डिसरप्टेड द सर्विस। आप चाहें तो यहां पर इसको डिसरप्शन ही अगर आपने यूज करना है, जो कि एक नाउन फॉर्म है, ये मैंने वर्ब यहां पर इस्तेमाल कर लिया है, इसी का वर्ब फॉर्म इस्तेमाल कर लिया है, तो इस उस केस में फिर ट्रांसलेशन थोड़ा सा अलग हो जाएगा। उस केस में आप कहेंगे द रेन कॉज्ड डिसरप्शन, द रेन कॉज्ड डिसरप्शन टू द सर्विस। इंटरनेट की गड़बड़ी से काम में बाधा आई। द इंटरनेट आउटेज, द इंटरनेट आउटेज। आउटेज आप सबको पता है, जब कोई एक ऐसी प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से कि पूरी सर्विस ही रोक दी जाए या रुक जाए, तो उस केस में आप आउटेज वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कम्युनिकेशन के केस में ज्यादातर इस्तेमाल होता है। सो द इंटरनेट आउटेज, बाधा आई, caused disruption, काम में, इन वर्क। हड़ताल से स्कूलों में व्यवधान हुआ। द स्ट्राइक, हड़ताल को इंग्लिश में आप स्ट्राइक बोलते हैं। द स्ट्राइक caused disruption, द स्ट्राइक caused disruption स्कूलों में, इन schools। द स्ट्राइक caused disruption in schools। महामारी ने सप्लाई चेन में बाधा डाली। द पैंडेमिक caused disruption सप्लाई चेन में, इन द सप्लाई चेन। सप्लाई चेन तो इंग्लिश वर्ड ही है।
और फिर आखिरी वाला आप लोगों के लिए है, योजना बिना किसी व्यवधान के पूरी हुई। अब इसको कीजिए ट्रांसलेट, डालें कमेंट सेक्शन में। कुछ नया अगर सीखने को मिला तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जाने से पहले सब्सक्राइब वो तो करके जाना ही है। मिलते हैं जल्दी।